जब दांतों के बीच गैप होने के कारण सास ने अपनी संस्कारी बहू को कुलक्षणी कहकर घर से निकाल दिया, तब एक सिद्ध संत ने इस शारीरिक लक्षण का ऐसा गहरा रहस्य बताया कि घमंडी सास फूट फूट कर रोने लगी। नर्मदा नदी के पावन तट पर बसे एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध नगर शिवपुरी में सेठ महेंद्र नाथ का परिवार रहा करता था। सेठ महेंद्र नाथ नगर के सबसे बड़े अनाज व्यापारी थे। उनकी कोठियों में अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते थे। उनकी पत्नी गोमती एक अत्यंत कड़क स्वभाव और पुरानी मान्यताओं में जकड़ी हुई स्त्री थीं। गोमती को अपने धन और अपने ऊंचे खानदान का बहुत घमंड था। वह बात बात पर लोगों के शारीरिक लक्षणों और शकुन अपशकुन को लेकर टोका टाकी किया करती थीं। उनके इकलौते पुत्र कार्तिक का विवाह अंजलि नाम की एक अत्यंत सुशील, संस्कारी और धर्म कर्म में आस्था रखने वाली कन्या से हुआ था। अंजलि देखने में बहुत ही रूपवती थी। उसका स्वभाव गंगा के जल जैसा पवित्र और शांत था। लेकिन अंजलि के चेहरे पर एक विशेष शारीरिक लक्षण था। उसके सामने के ऊपरी दो दांतों के बीच एक हल्का सा खालीपन यानी गैप था। अंजलि जब मुस्कुराती तो वह गैप स्पष्ट दिखाई देता था। विवाह के शुरुआती कुछ दिन तो शांति से बीते, लेकिन गोमती की पारखी और शक की नजरों से अंजलि के दांतों का वह गैप छिप नहीं सका। एक दिन गोमती ने नगर के एक पाखंडी और लालची ज्योतिषी पंडित धूर्जट को अपनी हवेली में बुलाया। गोमती ने अंजलि को चाय लेकर दालान में भेजा। जैसे ही अंजलि चाय रखकर वापस गई, पंडित धूर्जट ने गोमती के कान भरते हुए अत्यंत रहस्यमयी और डरावने स्वर में कहा, गोमती जी, क्या आपने अपनी नई बहू के सामने वाले दांतों पर गौर किया है? उनके बीच जो वह खाली जगह है वह कोई साधारण बात नहीं है। हमारे कुछ ग्रंथों के अनुसार जिस स्त्री के दांतों के बीच ऐसा गैप होता है वह अत्यंत चंचल और घर का सारा धन नष्ट करने वाली होती है। वह जिस भी घर में जाती है वहां की बरकत उस खाली जगह से हवा की तरह उड़ जाती है। मुझे तो आपके इस विशाल व्यापार पर बहुत बड़ा संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सुनते ही गोमती के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मन में बैठा अंधविश्वास अब एक भयंकर डर और घृणा में बदल गया। उसने उसी दिन से अंजलि का जीवन नर्क बनाना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब अंजलि ने बड़े ही प्रेम से गोमती के लिए नाश्ता परोसा, तो गोमती ने थाली को जोर से झटक दिया। दूर ले जा इसे मेरे सामने से। जब से तू इस घर में आई है मुझे हर तरफ केवल मनहूसियत ही दिखाई दे रही है। तेरे इन दांतों के बीच का यह मनहूस खालीपन हमारे घर की सारी बरकत खा जाएगा। तू कोई कुलवधू नहीं, बल्कि हमारे खानदान के लिए एक श्राप है। आज के बाद तू मेरे सामने कभी मुस्कुराना मत। मुझे तेरा वह मनहूस चेहरा नहीं देखना है। अंजलि का हृदय इन कटु वचनों से छलनी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान के बनाए हुए इस शरीर में एक छोटे से लक्षण के कारण उसे कुलक्षणी कैसे मान लिया गया। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। हमारे समाज में आज भी शकुन अपशकुन और शारीरिक बनावट को लेकर इतने गहरे अंधविश्वास फैले हुए हैं कि लोग किसी के पवित्र चरित्र को भी एक झटके में नकार देते हैं। भगवान की बनाई इस काया में किसी इंसान का क्या दोष? जब हम किसी स्त्री को उसके रूप या किसी शारीरिक लक्षण के कारण प्रताड़ित करते हैं, तो हम उस स्त्री का नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर की उस रचना का अपमान करते हैं। अगर आपको भी अंजलि के इन खामोश आंसुओं ने भीतर तक झकझोर दिया है और आप मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, शरीर से नहीं, तो बिना एक क्षण गंवाए अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका जुड़ना मुझे यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में संस्कारों और मानवता का सम्मान करने वाले लोग मौजूद हैं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस सफर के साथी बने। चलिए देखते हैं कि अंजलि के जीवन में यह अंधविश्वास क्या तूफान लेकर आता है। समय बीतता गया और गोमती के ताने हर दिन तीखे होते गए। उसने अपने बेटे कार्तिक के मन में भी अंजलि के खिलाफ झर घोल दिया था। कार्तिक जो पहले अंजलि से बहुत प्रेम करता था, अब वह भी उससे कटी कटी बातें करने लगा। एक दिन कार्तिक का एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा रद्द हो गया, जिससे उसे लाखों रुपयों का घाटा हुआ। कार्तिक गुस्से में आग बबूला होता हुआ घर लौटा। अंजलि ने जब उसे पानी देना चाहा तो कार्तिक ने गिलास जमीन पर पटक दिया।
माँ बिल्कुल सही कहती है अंजलि। जब से तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं, मेरा व्यापार केवल गर्त में जा रहा है। तुम्हारे उस मनहूस गैप ने सच में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। तुम मेरे लिए कभी भाग्यशाली साबित नहीं हो सकती। यह कहकर कार्तिक वहां से चला गया। अंजलि पूरी रात भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर रोती रही। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही थी? कुछ महीनों बाद सेठ महेंद्र नाथ के व्यापार पर सच में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। उनके मुनीम ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया और उनकी सारी तिजोरियां खाली कर दी। महेंद्र नाथ पर बाजार का इतना बड़ा कर्ज हो गया कि उनकी हवेली नीलाम होने की नौबत आ गई। गोमती ने घर में छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर दिया। उसने सारा दोष अंजलि के सिर मढ़ दिया। मैंने तो पहले ही कहा था, इस पापी और कुलक्षणी औरत ने मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। इसके उन मनहूस दांतों के बीच से हमारा सारा भाग्य उड़ गया। निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे एक पल भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगी। गोमती ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे धक्के मारते हुए हवेली के मुख्य द्वार तक ले आई। अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अंजलि रोते हुए अपनी सास के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। प्यारे दोस्तों, इंसान का स्वभाव कितना अजीब होता है। जब वह सफलता की ऊंचाइयों पर होता है तो उसका सारा श्रेय वह अपनी मेहनत को देता है। लेकिन जब उसकी अपनी गलतियों के कारण विनाश आता है तो वह सबसे पहले किसी कमजोर इंसान पर सारा दोष थोप देता है। एक स्त्री अपने मायके को छोड़कर ससुराल को ही अपना संसार मान लेती है, लेकिन जब वही संसार उसे केवल एक अंधविश्वास के कारण धक्के मारकर निकाल दे तो उसकी आत्मा पर क्या गुजरती होगी? क्या आज के इस आधुनिक युग में भी हमें इन खोखली मान्यताओं में जीना चाहिए? अगर इस अन्याय ने आपके भी हृदय में एक गहरी पीड़ा उत्पन्न की है, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं। अपने हृदय की सच्चाई के साथ अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जुड़ना ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आइए कहानी के उस चरम बिंदु पर चलते हैं जहां एक सिद्ध संत अंजलि के भाग्य का वह रहस्य खोलते हैं जो सबके होश उड़ा देता है। उसी समय शिवपुरी नगर में एक अत्यंत सिद्ध और चमत्कारी संत स्वामी चिदानंद जी का आगमन हुआ था। स्वामी जी के बारे में कहा जाता था कि वे त्रिकालदर्शी हैं और बिना किसी के बताए ही उसके जीवन का सारा सच जान लेते हैं। महेंद्र नाथ का परिवार वर्षों से स्वामी जी का भक्त था। जब गोमती अंजलि को धक्के मार रही थी, तभी हवेली के द्वार पर अचानक एक तेज रोशनी सी महसूस हुई और वहां स्वामी चिदानंद जी अपने शिष्यों के साथ खड़े दिखाई दिए। गोमती ने तुरंत स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोली, त्राहिमाम स्वामी जी, आप तो सब जानते हैं, इस कुलक्षणी बहू ने मेरे खानदान का नाश कर दिया। इसके शरीर के उन मनहूस लक्षणों ने मेरे पति को सड़क पर ला दिया है। मैं इसे घर से निकाल रही हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्वामी चिदानंद जी का चेहरा अत्यंत कठोर हो गया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने गोमती को पीछे धकेला और जमीन पर रो रही अंजलि को अपने हाथों से उठाया। स्वामी जी अत्यंत गर्जन भरे स्वर में बोले, मूर्ख और अज्ञानी गोमती, तूने सामुद्रिक शास्त्र के आधे अधूरे और पाखंडी ज्ञान को सुनकर साक्षात घर की लक्ष्मी का अपमान किया है। तुझे क्या लगता है तेरे घर का यह विनाश इस बच्ची के कारण हुआ है? नहीं, यह तेरे अहंकार और तेरे पुत्र के गलत व्यापारिक निर्णयों का परिणाम है। गोमती और कार्तिक स्तब्ध रह गए। स्वामी जी ने अंजलि के सिर पर हाथ रखा और वह गूढ़ रहस्य बताना शुरू किया जिसने पूरे परिवार की आंखें खोल दी। सुनो गोमती, सामुद्रिक शास्त्र के जिस ज्ञान को तुमने इस बच्ची के विनाश का कारण माना, असल में वही उसके भाग्यशाली होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि जिस स्त्री के सामने के दांतों के बीच गैप होता है वह साक्षात धन की देवी का स्वरूप होती है। ऐसी स्त्री अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाली, स्पष्टवादी और विपरीत परिस्थितियों में चट्टान की तरह खड़ी रहने वाली होती है। इस शारीरिक लक्षण का अर्थ दरिद्रता नहीं, बल्कि जीवन में हर संकट को पार करके अपार सफलता और कुबेर का खजाना प्राप्त करना है। स्वामी जी ने कार्तिक की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तू इसे मनहूस कह रहा है कार्तिक? लेकिन क्या तुझे पता है कि कल रात जब तेरे पिता महेंद्र नाथ को कर्जदार पुलिस के हवाले करने आए थे, तो उन्हें किसने रोका था?
तेरे पास तो उन्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। कार्तिक आश्चर्य से बोला, मुझे नहीं पता स्वामी जी। कर्जदारों ने कहा कि उन्हें उनके पैसे मिल गए हैं, इसलिए वे चले गए। स्वामी जी जोर से हंसे। अरे अंधों, वो पैसे किसी और ने नहीं बल्कि इसी अंजलि ने दिए थे। जब तुम सब इसे मनहूस कहकर सो रहे थे, तब इस बच्ची ने अपने पिता द्वारा दिए गए अपने पुश्तैनी गहने और जमीन के कागजात उन कर्जदारों के मुंह पर मारकर तुम्हारे पिता की इज्जत बचाई थी। इसने अपना सर्वस्व लुटा दिया ताकि तुम्हारा यह घमंडी परिवार सड़क पर न आए, और तुम उसी लक्ष्मी को आज धक्के मारकर निकाल रहे हो। यह भयानक और चमत्कारी सच सुनते ही गोमती और कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। महेंद्रनाथ, जो दालान में खड़े यह सब सुन रहे थे, वे फूट फूट कर रोने लगे। गोमती का सारा अंधविश्वास, उसका घमंड और उसकी अज्ञानता एक ही पल में चकनाचूर हो गई। उसे अपने उस पापी कृत्य पर इतनी घृणा आई कि वह जमीन पर गिरकर दहाड़े मारकर रोने लगी। गोमती घुटनों के बल खिसकते हुए अंजलि के पास गई और उसके पैरों पर अपना सिर रख दिया। मुझे क्षमा कर दे मेरी देवी, मैं सच में एक अंधी और नीच औरत हूं। मैंने एक पाखंडी की बातों में आकर उस शरीर का अपमान किया जिसे भगवान ने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है। तूने हमारे तानों और गालियों के बदले हमारे खानदान की इज्जत बचा ली। आज मेरा यह अंधविश्वास हमेशा के लिए टूट गया है अंजलि। मुझे सजा दे दे मेरी बच्ची, लेकिन मुझे छोड़कर मत जा। कार्तिक ने भी रोते हुए अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ लिए। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं अंजलि, मैंने एक पति होने का धर्म नहीं निभाया, मुझे माफ कर दो। अंजलि का हृदय अत्यंत विशाल था। उसने रोते हुए अपनी सांस को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। माँ जी, आप मेरी माँ के समान हैं। मैं आपसे रुष्ट नहीं हूं। इंसान से भूल हो जाती है, लेकिन हमारा परिवार एक है। स्वामी चिदानंद जी ने मुस्कुराते हुए उन सबको अपना आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। उस दिन के बाद महेंद्रनाथ की हवेली का पूरा माहौल ही बदल गया। गोमती ने कभी शकुन अपशकुन की बात नहीं की। अंजलि की बुद्धिमत्ता और कार्तिक की मेहनत से कुछ ही वर्षों में उनका व्यापार पहले से भी अधिक विशाल हो गया। अंजलि के वो दांत, जिन्हें कभी मनहूस कहा जाता था, अब उस घर की सबसे खूबसूरत और भाग्यशाली मुस्कान बन गए थे। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन का वह शाश्वत और कठोर सत्य सिखाती है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। इंसान का भाग्य उसकी शारीरिक बनावट से नहीं, बल्कि उसके कर्मों, उसके धैर्य और उसके संस्कारों से तय होता है। दांतों का गैप, त्वचा का रंग या कोई अन्य शारीरिक लक्षण भगवान की देन है, और भगवान कभी कोई मनहूस चीज नहीं बनाते। जो परिवार अपनी बहुओं और बेटियों का सम्मान करते हैं, उन्हें शकुन अपशकुन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं ईश्वर उनके घर की रक्षा करते हैं। अगर अंजलि के इस निस्वार्थ त्याग, स्वामी जी के इस अलौकिक ज्ञान और गोमती के इस सच्चे पश्चाताप ने आपके हृदय को छुआ है, और आप चाहते हैं कि हमारे समाज के हर घर से इन अंधविश्वासों का जड़ से नाश हो, तो बिना कोई झिझक के अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जो मुझे ऐसी ही अनमोल, सत्य से जुड़ी और इंसान का अहंकार तोड़ने वाली पारिवारिक कहानियां आप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अपने परिवार से प्रेम करें, घर की स्त्रियों का सम्मान करें और जीवन की सच्चाई से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमेशा सुनते रहें अपना पसंदीदा चैनल वर्मा स्टोरीज। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से सत्यमेव जयते या हर हर महादेव अवश्य लिखें। ईश्वर आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।